बीजेपी सरकार जब से आई तब से महंगाई बहुत ज़्यादा है। गणेश सिंह जी जीतेंगे। बीएसपी भी लड़ाई में नहीं है। सांसद भी बना के देखा जाए वो कितना विकास करते हैं। सतना की सीट भी लगभग बीजेपी ही निकालेगी। की तो व्यवस्थाएं बहुत कम है गाँव में। मोदी जी के सिंबल के कारण वो जीतना। बेरोजगारी को चरम पर ला दिया है क्योंकि कांग्रेस ने विकास किया है। सतना में तो विकास बह रहा बहुत तेजी से। कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। देश के अंदर लोकसभा के चुनाव 2024 में एक नई सरकार का गठन करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन बनाकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के सामने है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का खजुराहो से पर्चा रद्द हो गया। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विशाल खबर चैनल के संवाददाता फिरोज खान ने मतदाताओं का मिजाज जानने की कोशिश की। अधिवक्ता वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है, पढ़ा लिखा माना जाता है। पैसा, रुपया, कंबल, शराब, इन चीज़ों से अधिवक्ता वर्ग प्रभावित नहीं होता। वह स्वयं में निर्णय लेता है कि किसे वोट देना है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है, कौन प्रत्याशी अच्छा है, कौन प्रत्याशी अच्छा नहीं है, कौन सा दल अच्छा है, कौन सा दल अच्छा नहीं है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अधिवक्ता मतदान करता है। फिरोज खान सतना जिले के अधिवक्ताओं से मिले और उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान मिला जुला ट्रेंड निकलकर सामने आया। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आए, तो कुछ लोग बदलाव चाहते हैं। कुछ लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से प्रभावित हैं, तो कुछ लोग यह भी कहते सुने गए कि बेरोजगारी है, महंगाई है, धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, विपक्षी दल के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। बात की जाएगी तो निश्चित तौर पर सबके अपने अपने विचार सामने आएंगे। आइए जानते हैं कि सतना जिले के अधिवक्ताओं ने विशाल खबर से सतना लोकसभा चुनाव के संदर्भ में क्या कहा। 2024 लोकसभा चुनाव कुछ ही दिन में होने वाले हैं और सतना में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आज हम बात करेंगे सतना कचहरी परिसर में। आज हमने सोचा कि सतना के कचहरी परिसर चले और कचहरी में आज हम वकीलों से बात करें, अधिवक्ताओं से बात करें कि आखिर उनके मन में इस बार क्या चल रहा, 2024 लोकसभा चुनाव में उनके मन में क्या है। सीधे हम बात करते हैं। सतना में हमारे साथ अधिवक्ता रामरूप पटेल जी, हम उनसे बात करेंगे। भैया नमस्कार। जी नमस्ते भैया। आप ये बताएं, इस बार 2024 में 26 अप्रैल को सतना में वोट डाले जाएंगे जी। इस बार आपके मन में क्या है, क्या लगता है आपको कि इस बार सतना का सांसद कैसा हो? वही गणेश सिंह जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे गणेश सिंह? क्या गणेश सिंह ने बहुत काम किया सतना संसदीय क्षेत्र के लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि विकास उस भूख की तरह होती है कि जब सुबह आदमी खाना खाता है तो सोचता है दोपहर में नहीं खाएंगे, लेकिन फिर खाना पड़ता है। विकास के नाम पर देखा जाए तो चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आप रिंग रोड हो, चाहे आपका केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे जितना मतलब गरीबों के बारे में, जिले के बारे में सबसे ज़्यादा काम विकास काम गणेश सिंह ने अपने कार्यकाल में किया है। विपक्ष जो है और पार्टी के लोगों को विकास नजर नहीं आता, सतना के लोगों को विकास नजर नहीं आता। रीवा आगे चला गया, सतना पीछे, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, विकास पूरा नजर आता है। जिनको विकास दिखाई नहीं देता है उनको मेरी निजी राय है कि वो आंखों में चश्मा अपना ठीक लगवा दें। ये थे हमारे साथ अधिवक्ता रामरूप पटेल जी। हमारे साथ और भी अधिवक्ता है, उनसे बात करेंगे। भैया नमस्कार। 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 आप बताएं, आपको क्या लगता है इस बार सतना में कौन जीत रहा, किसका मजाज है सतना में लोगों को? इस बार कमल ही पुनः खिल रहा है। देखिए, मोदी जी के नाम पर देश पर 400 पार का आंकड़ा है इस बार। गणेश सिंह अच्छे बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस तो मुक्त सतना हो गया, कांग्रेस में कोई बचा नहीं। अब खींच भर बची है लोगों की, तो खींच निकाल रहे हैं। क्या करें, लड़ना पड़ रहा है तो लड़ रहे हैं। सिंह जी के बारे में जब लोगों को जानकारी नहीं है, गणेश सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भी उनके पास गया है, जो काम होना चाहिए सबका काम हुआ है। आप आंख मूंद लेंगे तो आप कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा चमचमाती धूप हो, आंख मूंदे रहेंगे तो उनको तो प्रकाश दिखाई नहीं देंगे, आंखें बंद है। कांग्रेस की वही पोजीशन है। कांग्रेस चुनाव नहीं जीत रही, ना लड़ाई में है कांग्रेस। किसकी लड़ाई देख रहे हैं? लड़ाई में कोई है नहीं। जो कोई लड़ाई में होता तो बताते कि लड़ाई में है। कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। बीएसपी क्या लगता है? बीएसपी भी लड़ाई में नहीं है, एक पक्षी है यहाँ।
एक जाति समीकरण कहा जाता है भिंड में, सतना में एक जाति फैक्टर चलता है। एक तरफ ब्राह्मण कैंडिडेट है, एक तरफ ओबीसी है, दो, इसको कैसे देखते हैं आप? ब्राह्मण एक ऐसी जात है जो आशीर्वाद सबको देती है कि जाति समूह के आधार पर ब्राह्मण नहीं जाता, काम देखता है। ब्राह्मण होशियार तबके में आता है तो मोदी उनको दिखता है, गणेश का काम दिखता है, गणेश का व्यवहार दिखता है। तो कोई मुद्दा है जैसे बेरोजगारी बड़ा एक मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा, कहीं आपको लगता है कहीं? महंगाई तो कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी महंगाई देखिए, पहले 5 रुपए में लोग पंचर बनाते थे, अब 50 रुपए ले रहे हैं। टमाटर आज 5-10 रुपए में बिकता है। कल जब जो चीज़ उत्पादन ही नहीं है, जब होगा ही नहीं तो महंगाई बढ़ेगी। भैया जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, इस चुनाव में क्या लगता है? फिर से एक बार आपसे। हमको तो ये लगता है कि गणेश सिंह जी अच्छे प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। मोदी जी के नाम पे जीतेंगे? विकास नहीं, स्वयं के व्यक्तित्व के नाम पर। काम बताइए, उनके अच्छे काम बताइए। उनका मेडिकल कॉलेज की देन किसकी है? फ्लाईओवर किसका है? फाटक में जो 7 साल लग गए फ्लाईओवर बनने में। ये देखिए, व्यवस्था का काम है। सांसद व्यवस्था काम देगा, व्यवस्था कर्मचारियों का काम है, लोगों का काम है। तो व्यवस्था में कहीं आगे पीछे हो सकता है। आपका सतना का हवाई अड्डा देख लीजिए, वहाँ भी काम पूर्ण प्रगति पर है और मई में पूरा हो जाएगा। काम बहुत हुआ है साहब। आप कहीं भी पूरे देश के अंदर चले जाइए, रोड नंबर 1 की है। गडकरी जी विशेष व्यक्ति हैं, एक तरह विश्वकर्मा के रूप में है वो। आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, न किसी पार्टी का मेंबर हूँ। मैं केवल हिंदुस्तान का वोटर हूँ। मुझे जो अच्छा लग रहा है तो सब कैंडिडेटों से अच्छा गणेश सिंह है। ये हमारे साथ शुक्ला जी थे, इनका साफ कहना है कि हमारे सांसद 4 बार के तिवारी जी, इनका साफ कहना है कि हमारे साथ कि जो है हमारे पुराने पिछले 4 बार के सांसद ने बड़ा विकास किया। हमारे साथ अधिवक्ता हैं राजू खरे जी, और बहुत सारी समस्याओं को लेकर वो हमेशा आरटीआई लगाते रहते हैं। हम बात करेंगे। श्रीवास्तव जी नमस्कार। नमस्कार। आप बताएं, आपको क्या लगता है इस बार? एक तरफ 4 बार के सांसद हैं, 2 बार के विधायक, 4 बार के विधायक चुनावी मैदान में, आपको क्या लगता है इस बार सतना में क्या माहौल है? अभी स्थितियां जो हैं उस हिसाब से तो अभी लग रहा है कि चूँकि पूरे देश में बीजेपी का एक लहर थी है मोदी जी के कारण, तो सतना की सीट भी लगभग बीजेपी ही निकालेगी। तो मोदी जी के नाम पे सतना में कोई विकास आपको लगता है कि सांसद जी ने बड़ा काम कर दिया है? सांसद विपक्ष कहता है सांसद जी ने कोई काम किया नहीं, रीवा बहुत आगे चला गया है, सतना बहुत पीछे हो गया। नहीं, रीवा आगे चला गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो तो दिख रहा है कि रीवा आगे है, लेकिन सतना का जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के पक्ष में आएगा, क्योंकि पूरे देश की जनता का जो मूड है वो बीजेपी की तरफ है और इसलिए बीजेपी ही जीतेगी। विकास कोई मुद्दा है कि नहीं इस बार? बेरोजगारी कोई मुद्दा लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि कोई मुद्दा है। आप एक वोटर है, वोट डालने जाएंगे, तो आपके मन में क्या रहेगा? हमारे मन में अगर देखें तो मैं बीजेपी के मतलब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, वो हमारे मन में है और इसलिए वोट देंगे। क्या नाम भैया? आर्येंद्र सिंह। आप बताएं, क्या सोचते हैं इस बार आप वोट डालने जाएंगे? क्या मुद्दे रहेंगे आपके मन में? विकास अच्छा हो और विकास से हम आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, सब लोग अच्छा मतलब विकास आपको कितना नहीं विकास दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सतना में सभी लोग जो बता दिए अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे जो आपके क्या कहते हैं ओवरब्रिज वाला है, रेलवे स्टेशन में वो क्या कहते हैं हवाई पट्टी वाला है, मेडिकल कॉलेज है, और भी कई भी है। मतलब अब विकास मतलब दिखाई दे रहा है, अब सामने वाले को नहीं दिखाई दे रहा तो अलग बात है। महिलाओं को लेकर निश्चित ही हमारी जो पिछली सरकार थी उसने बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं और मेरा मत तो उन्हीं की तरफ जाएगा और निश्चित है कि आगे भी महिलाओं के लिए हमारी जो भी सरकार आएगी तो अच्छा करेगी। सतना लोकसभा से 4 बार के सांसद हैं, एक तरफ कांग्रेस से 2 बार के विधायक, 4 बार के विधायक मैहर से हैं। सतना लोकसभा में निश्चित ही गणेश सिंह जी जो हमारे भूतपूर्व सांसद थे उन्होंने निश्चय ही बड़ा काम किया। मेडिकल कॉलेज जैसी यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं था बच्चों के लिए और उसकी सौगात दिलाई और विकास कार्य भी हुए हैं काफ़ी कुछ। तो क्या लग रहा है मोदी लहर है कि नहीं? नहीं, मोदी जी की लहर तो है ही। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारी जो पिछली सरकार थी महिलाओं के हितों में काफ़ी अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। मेरा नाम अन्नपूर्णा तिवारी है और मैं जिला अधिवक्ता संघ में आज 18 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप ये बताएं, जब आप अभी मतदान करने जाएंगे 2024 में अपना सांसद चुनने जी, आपके मन में कौन से मुद्दे होंगे?
जी, मुद्दे तो देखिए बहुत सारे हैं, लेकिन सारे मुद्दों की चर्चा तो नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला तो एक महंगाई का जो मुद्दा है हम लोगों के सबके बीच में जो आ रहा है, कहना नहीं चाहिए लेकिन बीजेपी सरकार जब से आई तब से महंगाई बहुत ज़्यादा है। किसी भी मामले में देख लीजिएगा तो महंगाई का मुद्दा ठीक है। दूसरा, बेरोज़गारी के मुद्दे में भी देख लीजिए जाए तो आजकल ऐसी कोई भी ऐसी पोस्टें नहीं आ रही हैं, तो है ऐसी कुछ, इसलिए चाहते हैं कि थोड़ा सा बदलाव हो, और बदलाव होने के साथ साथ एक नया हम लोगों को नए प्रणाली में आने की मौका भी मिलेगा। क्यों बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव चाहने का मतलब ये होता है, एक होता है कि जब वही चीज़ रहती है और कुछ नया हम लोग को नहीं करने को मिलता है या हम लोग के लिए नया नहीं सोचा जाता है, तो इस स्थिति में लगता है कि कुछ बदलाव होगा। तो बदलाव में आने के बाद जब चूँकि अब कोई कांग्रेस पार्टी दिन पे दिन विलुप्त होती जा रही है, तो शायद एक ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर वो उभरेगी तो शायद हम लोग के हित में कोई कार्य करे। ऐसा निश्चित नहीं है कि वो करेगी ही, लेकिन एक उम्मीद लेके चल रहे हैं कि शायद करे वो काम, बस एक यही उम्मीद पे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो बहुत विकास किया, बहुत काम किया। विकास किया है, लेकिन महंगाई के क्षेत्र में देखा जाए तो शायद मुझे लग रहा है कि इतना नहीं है। विकास उन्होंने किया है, नो डाउट, सड़क के मामले में उन्होंने काम किया है बीजेपी ने, और चूँकि हम अपने सतना शहर की अगर सड़कों की बात करें तो वो तो नज़र नहीं आ रही है। 4 बार के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, जी। 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस से हैं, जी। बहुजन समाज पार्टी से 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी जी हैं। जी। क्या लगता है इनके किसके पीछे मुकाबला लगता है आपको? मुकाबला तो मेरे ख्याल से 2 लोगों के बीच में ही जाएगा, नहीं कह सकते, वो 2 लोगों के बीच में ही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच पे ही रहेगा। अब आएंगे कौन, ये देखने की बात है कि समय पे ही पता चलेगा कि कौन आ रहा है। वर्तमान सांसद के विकास से आप कितना संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है? मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन एक परिवर्तन चाहते हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन हो, और सांसद जी जो रहे हैं अच्छे रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं अच्छे रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा परिवर्तन है। वंदना ताम्रकार, एडवोकेट वंदना ताम्रकार। वंदना जी, ये बताइए, अभी जब आप 26 अप्रैल को मतदान करने जाएंगी, जी है, तो आपके मन में कौन से मुद्दे होंगे, किस मुद्दे पर इस बार आप मतदान करेंगे? गणेश सिंह ही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे, क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि मोदी जी ने इतना काम किया है सारे गरीबों के लिए, और घर घर अगर उनका सिंबल के नाम से मिलेंगे उनके वोट। गणेश सिंह का विकास आपको, गणेश सिंह ने कुछ किया सतना में? नहीं किया, क्या लगता है? हाँ, ये अलग बात है कि उनका नहीं दिख रहा है हाँ विकास कार्य, ये तो मानेंगे, लेकिन मोदी जी के थ्रू वो जीत सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी के सिंबल के कारण वो जीतना चाहिए उन्हें। आपको लगता है कि कोई महंगाई मुद्दा है, कोई बेरोजगारी मुद्दा है? नहीं, बेरोजगारी नहीं लग रही, ऐसा कुछ भी नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे वो आगे निकल ही रहे हैं ऑलरेडी हैं। अब दूसरे देश से देखा जाए तो हमारा तो बेटर है ना, ज़्यादा बेटर है हमारा भारत में। आपको लगता है गणेश सिंह जी ने विकास नहीं किया, फिर भी चुनाव टक्कर दे? नहीं, विकास किया है पर उनका दिख नहीं रहा है, ये बात अलग है, दिख नहीं रहा है विकास। आपको ये सब वो तो कहते हैं बड़ा विकास किया गणेश जी, किए तो है। मेरा मानना है कि सिंबल के कारण, मोदी जी के कारण गणेश सिंह जीतेंगे। मैडम का मानना है कि गणेश सिंह जी मोदी जी के नाम पर इस बार फिर वो जीत सकते हैं हमारे साथ। और भी अधिवक्ता हमसे बात करें। भैया, क्या नाम है आपका? भैया, मैं सीनियर एडवोकेट RN पांडे। पांडे जी, इस बार जब आप मतदान करेंगे, क्या लगता है आपको, क्या होने वाला सतना में? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यानी 9 साढ़े 9 वर्ष के कार्यकाल में बेरोजगारी को चरम पर ला दिया है। महंगाई कई गुना बढ़ गई है। जितने अन्य पार्टियों के भ्रष्टाचारी लोग हैं वो ये भाजपा पार्टी में आकर के धुल गए हैं। इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का नेता भी नहीं बोल रहा है। जिन लोगों को ये लोग भरे मंच में चिल्ला चिल्ला कहते थे कि इसको हम दंड देंगे, इसने इतना भ्रष्टाचार किया है करोड़ों करोड़ों का, उस पर बोल नहीं रहे लोग। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर नहीं बोल रहे लोग हैं। क्यों नहीं बोले भाई? फिर ये जो जांच एजेंसियां हैं ये मात्र विपक्ष को टारगेट कर रही हैं। क्या भाजपा में अपराधी नहीं है? क्या भाजपा में भ्रष्टाचारी नहीं है? और जो हैं भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये क्या है? ये बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, धर्म की आड़ में वोट मांगना, ये नहीं प्रजातंत्र का अपमान है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है देश में। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अब मानना हुई है एक बार 2 बार। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस आएगी पूरे देश में, प्रचंड बहुमत से। और रहा सवाल गणेश सिंह का, तो इनका कुछ भी कहीं भी नामो निशान नहीं दिख रहा काम का।
और न ये सामान्य जनता से कभी मिले, अपने कार्यकाल में सामान्य लोग से नहीं मिले। बस वही कार्यकर्ता पदाधिकारी यही उनके आगे पीछे जो रहते हैं, बाकी आम जनता से कोई लेना देना नहीं इस व्यक्ति से। सतना का बड़ा विकास किया, कोई विकास नहीं होगा, प्रॉपर चैनल पर जो विकास होते हैं होंगे, कोई सरकार रहे ना रहे, जो विकास होना होगा। पुल टूटेगी बनेगी, सड़क टूटेगी बनेगी। मतदान करेंगे, कौन से मुद्दे होंगे? हमारे पास तो मुद्दा यह है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, और इसके अलावा जो ये अन्य पार्टियों पर टारगेट करके उनको जेल के सलीखों में भेजा जा रहा है। ईडी एक भी प्रकरण साबित नहीं कर पाई किसी न्यायालय में आज तक, धड़ाधड़ छूट रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में देखा है आपने क्या हुआ है? IAS का बेटा भूपेश सिंह सबको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, क्या है ये? और चुनाव के टाइम पर ही टारगेट करते हैं लोग। एजेंसियाँ स्वतंत्र नहीं है। आप चाहते इस बार बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, धूम धड़ाके के साथ विपक्ष आए। BK मिश्रा एडवोकेट। हमारे मन में महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों का जो MSP है वो भी सही नहीं है, किसानों का कोई वो नहीं है, खाद भी महंगी हो रही है, सब चीज़ें महंगाई बहुत ज़ोरों से बढ़ रही है। तो अपना मुद्दा तो महंगाई पे रहेगा। सरकार तो कहती है हमने बड़ा विकास किया है। विकास किया, लेकिन महंगाई के मुद्दे में क्या विकास किया है? महंगाई तो बहुत ज़ोरों से बढ़ रही है। मुकाबला वही भाजपा और कांग्रेस में है। क्यों है? क्यों है? क्या लगता है क्यों? भाई क्या है कि कांग्रेस महंगाई को कम करने को बोलती है, कम करेंगे महंगाई। हम अपने शासनकाल में यदि हमारा सत्ता आया तो महंगाई कम होगी। इस बार कोई बदलाव की स्थिति आपको लगती है कि सांसद फिर कोई बदल भी सकता है? माहौल तो बन रहे हैं, ऐसा बन रहा है कि माने बदला जा सकता है, कोई अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस के भी वोट बैंक। वर्तमान सांसद के कामों से आप कितना खुश हैं? जो विकासों के जो विकास किया है, विकास में इनके तो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बोलते हैं विकास किया, लेकिन विकास के बहुत ज़्यादा आपको नज़र आता है विकास? हमको तो नहीं नज़र आ रहा विकास। सतना की जगह रीवा में विकास है, रीवा में, सतना में तो कुछ नहीं विकास। वो तो कहते हैं हम सांसद जी का बड़ा विकास कर दिए। विकास कर दिए, लेकिन हम लोगों को तो नज़र नहीं आ रहा कि विकास कहाँ है। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? गणेश त्रिपाठी एडवोकेट। त्रिपाठी जी, क्या मुद्दा रहेगा इस बार आपको? क्या लग रहा है आपको सतना में क्या होने वाला है? कौन शासन बनने वाला है? सतना में तो कांग्रेस आएगी। अब पब्लिक ऊब चुकी है वर्तमान सांसद जी से, क्योंकि विकास के नाम में सिर्फ हवाई है। वही भ्रष्टाचार और वही महंगाई, बस पब्लिक के यही वो है। मोदी लहर है, बड़ा काम किया है। नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि जो भी है बहुत अच्छी है, जो भी काम हुआ है, लेकिन स्थानीय विकास नहीं है। स्थानीय पब्लिक जो है सांसद जी से नाखुश है। क्या फिर इस बार आप जब मतदान करेंगे क्या रहेगा आपके मन में? सतना की सत्ता तो हम चेंज करना चाहेंगे। अब केंद्र की हो या ना हो वो अलग बात है। आइए हम और लोग बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, उनसे जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जय गोपाल द्विवेदी। द्विवेदी जी, इस बार आप क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में वही हम गणेश सिंह को ही सोच रहे हैं, और इस बार जो है तो हम 400 पार ला करके, और इसमें आपके आप अधिवक्ता भी है और पार्टी से कुछ है क्या बात? हाँ, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के विधानसभा प्रभारी हैं सतना के, और हम जो है मोदी जी के उसमें मोदी जी का समर्थन करते हैं, और इस बार चाहते हैं कि गणेश सिंह। कोई मुकाबला है किसी से? मुकाबला त्रिकोणीय है, और उसमें हम कम से कम नहीं 2.5 लाख वोटों से विजय हो रहे हैं। विकास, बेरोजगारी और समाज में बढ़ रहे आपराधिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध। इस बार क्या लगता है सतना में जो वर्तमान सांसद हैं उनके कामों को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सतना सांसद 4 बार से लोकसभा चुने गए। सतना की मतदाता ने बहुत विश्वास जमाया, पर वो उस विश्वास के काबिल नहीं हैं, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। क्योंकि उनके द्वारा विकास बताया जाता है वो बघेलखंड की कहावत के हिसाब से उमर के फूल की तरह हैं, और जहाँ बदलाव है तो देखिए बदलाव की स्थिति तो दिख रही है,
अब वो अलग बात है कि केंद्र पर बैठी सरकार ये कह रही है कि हम 400 के पार जाएंगे या जो ऐसा भी नारा है, पर पब्लिक के अंदर बदलाव है क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, विकास कहीं दिख नहीं रहा है, तो ऐसी स्थितियां हैं। मेरा एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा। देश की जो स्थितियां हैं, चूँकि सब बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे नौजवान बेरोजगार हैं, किसानी से परेशान हैं और ढेर सारे महंगाइयाँ जो चरम सीमा है, यही मुख्य मुद्दे होंगे। और मुद्दे तो चुनाव में बहुत सारे होते हैं, मुख्य मुद्दे यही होंगे। मुकाबले में तो अभी तो कुछ हमें समझ में नहीं आता है कि कौन किसकी स्थिति ज़्यादा कम है। वैसे चूँकि 4 बार के सांसद हैं तो उनका प्रभाव तो पहले से था, इसलिए 4 बार से सांसद हैं। अब ये विधायक ही हैं, पर चुनाव में जो मैं महसूस कर रहा हूँ, चुनाव हालांकि बसपा भी लड़ रही है, पर उतना वजूद उसका समझ में नहीं आता। मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है और कौन कितना भारी होता है ये समय आने पर ये समझ में आएगा। अभी की स्थिति में कोई कम ज़्यादा ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा। नाम पूनम प्रजापति है। आगे का विकास अच्छा हो और वर्तमान सांसद है आपके यहाँ, 4 बार के सांसद हैं, उनके विकास कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? लगभग ठीक ठाक ही है, बट जो आगे आने वाला समय है उसमें सब कुछ ठीक ठाक रहे। गाँवों में जो विकास कम हुआ है, कहीं कहीं तो हैंडपम्प नहीं है, मतलब देखी जाए ना एक प्रकार की तो व्यवस्थाएं बहुत कम है गाँव में। सांसद जी के कामों से कितना संतुष्ट है? संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट। हमारे साथ और भी महिला वकील हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? शालिनी कुशवाहा। मेरा मानना है, जहाँ तक अगर 4 बार गणेश सिंह को सांसद बनाया गया तो जो नया सांसद भी बना के देखा जाए वो कितना विकास करता है इनकी अपेक्षाकृत। हर बार किसी न किसी को मौका मिलना चाहिए नया। उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं किया वर्तमान सांसद? किया है, लेकिन उनकी जो भी उन्होंने काम किया है उससे पूर्णतः हम संतुष्ट नहीं हैं। वर्तमान इस बार जब आप जाएंगी वोट डालने, किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? विकास कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, हम ऐसा नेता चुने। एक बड़ी चर्चा रहती है कि सतना का विकास नहीं हुआ, रीवा का विकास हो गया, इसको कैसा देखती हैं यहाँ के? वो तो सांसद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने शहर का कितना विकास करता है। कितना विकास उन्होंने किया है? सतना में ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, सतना में विकास हुआ है। रीवा की अपेक्षा सतना में भी विकास हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बट अब जो सांसद हमारे नए बनेंगे, अब उनसे देखा जाएगा कि वो कितना विकास करते हैं हमारे सतना का। जो नए सांसद बनेंगे उनसे यही अपेक्षा है कि मतलब रीवा और सतना में कंपेयर मत किया जाए कि रीवा का विकास ज़्यादा हुआ है सतना से कि कम हुआ है, ऐसा नहीं। अब जो बनेंगे ना तो उनको देखा जाएगा कि वो कैसे करते हैं, सतना का विकास करते हैं कि नहीं। ओम प्रकाश चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, जब आप इस बार, आप तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, सरकारें बनाई आपने, इस बार क्या लग रहा है सतना में? क्या कौन? सतना में तो विकास बह रहा बहुत तेज़ी से, जहाँ देखिए वहीं विकास। रोज आज नाली खोदेंगे, दूसरे दिन तोड़ देंगे, चौथे दिन फिर बनाएंगे। इतना तेज़ी से विकास चल रहा है कि किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? क्या लग रहा है आपको? हम लोगों का प्रोडक्शन आज तक नहीं आया। आज विधानसभा 3 विधानसभा पहले बोला थे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाएगा, पर आज तक नहीं आया। सांसद 4 बार के आपके यहाँ? 4 बार के सांसद नहीं, 6 बार हमारे यहाँ भाजपा कंटिन्यू 6 बार से है और इतना विकास किया कि हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। चारों तरफ विकास ही विकास है। क्या लगता है इस बार आपको क्या होना चाहिए? विकास के साथ है हम लोग। इतना विकास हुआ है कि हम लोग कहीं देख ही नहीं पा रहे हैं और उसी विकास के साथ हैं। वकील साहब को इतना विकास नज़र आ रहा है। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भी आपका? राकेश शुक्ला। राकेश जी, इस बार क्या होने वाला सतना में लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है आपको? सतना में कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है, बहुत कांटे का टक्कर है। क्यों ऐसा लगता है कि कांटे का टक्कर आपको नज़र आ रहा है? क्या वजह कारण? वजह यहाँ पे अपने बिंद क्षेत्र में जातिगत जो समीकरण है, यहाँ जातिगत बहुत हावी है। जाति समीकरण, लोग विकास की ओर नहीं देख रहे, विकास की ओर नहीं देख रहे हैं। वर्तमान सांसद 4 बार के हैं, उनके कामों से आप कितना संतुष्ट, उनका विकास आपको कितना नजर आता है?
सांसद जी ने 20 साल में काम तो किया है, अब जिसको समझ में आए या नहीं आए वो अलग बात है। काम किया उन्होंने अपने हिसाब से। मुद्दे पर इस बार मतदान करेंगे? हम तो विकास के मुद्दे पे ही मतदान करेंगे। क्या रहेगा आपके मन में इस बार? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस ने विकास किया है। क्या विकास? कितना विकास कर दिया? सब विकास किया है। जो सतना के अंदर सीवर लाइन पड़ रही है, पानी की पाइप लाइन, वो कमलनाथ की देन है। बाकी भाजपा ने क्या विकास किया? कोई है कुछ? आप बताइए, कुछ काम किया हो भाजपा ने? जी कहते हैं हमने तो बड़ा विकास किया है सतना। सांसद जी ने अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया है। क्या बदलाव की स्थिति लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव करेंगे, जितना हो सकेगा बदलाव करेंगे। पिछली बार भी सांसद जी को विधानसभा में हराया, इस बार लोकसभा में हराएंगे। मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार वर्मा। वर्मा जी, तो इस बार आप मतदान करने जाएंगे, तो क्या सोच इस बार विचार रहेगा आपके मन में? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, और शिक्षा रहेगी, चिकित्सा रहेगी, स्वास्थ्य रहेगा। इन मुद्दों पर हम इस बार वोट करने जाएंगे। पिछले 10 वर्षों से लगातार बीजेपी की सरकार है, और इन सरकारों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, और तमाम तरह की चिकित्सा सुविधा भी क्या कहते हैं कायदे से लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस वजह से बीजेपी से तो अपन लोगों का बहुत अच्छा रुझान नहीं जा रहा है। तो भाजपा ने बड़ा काम कर दिया, हो गया उनका काम। सिर्फ क्या कहते हैं अखबारों में दिखता है, टीवी में दिखता है, रोड में दिखता है ना। किनके बीच में नजर आता है? 2 विधायक एक तरफ है, सांसद 4 बार। वर्तमान में तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है। त्रिकोणीय संघर्ष में अगर यहाँ के ब्राह्मण मतदाता उन लोगों ने ये मानकर वोट किया कि पहली बार नारायण त्रिपाठी सतना जिले से क्या कहते हैं चुनाव मैदान में है, और आज 35 सालों से लगातार ब्राह्मण मतदाता जो है तो यहाँ पर जो है तो अपने आप को नहीं पा रहा है, सत्ता तक नहीं पहुँच पा रहा है, और अगर इस मुद्दे पर वो वोट किया, अब बहुजन समाज पार्टी के जो केडर बोस का वोट है अगर वो इकट्ठा गया, तब तो यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष में नारायण त्रिपाठी जी जीत सकते हैं, अन्यथा फिर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में तो बहुमत है ही है। क्या नाम मैडम आपका? दुर्गेश्वरी विश्वकर्मा। आप ये बताएं, आप एक महिला हैं और इस बार आप सांसद चुनेंगे अपना जी, क्या मन में रहेगा इस बार? किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे? सबसे पहले तो मैं बेरोजगारी के संबंध पे, शिक्षा के संबंध पे, और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनके संबंध पे सोचूंगी और फिर वोट करूंगी। अभी सरकार ने कितना विकास, सरकार ने बड़ा काम किया है। हाँ, उन्होंने तो वर्तमान सांसद 4 बार के हैं, जी, कामों को लेकर कितना संतुष्ट है? सर जो भी है ऊपर तो दिख रहा है, जो आंतरिक कमजोरियां हैं उससे पब्लिक आज भी जूझ रही है। इस बार आप क्या चाहती हैं सतना में? यही चाहती हूँ, सत्ता परिवर्तन चाहती हूँ। आइए हम बात करेंगे। क्या नाम मैडम आपका? मधु त्रिपाठी। मैडम आप बताएं, इस बार जब आप एक युवा हैं, युवा एक क्या सोचता है इस बार जब सांसद आप चुनेंगी, दिल्ली में नई सरकार बनेगी, सतना से आप कैसा सांसद चुनकर भेजना चाहती हैं? सर मैं तो यही चुनूंगी कि शिक्षा का अधिकार थोड़ा बढ़े और बेरोजगारी हटे, यही सबसे। किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे इस बार? शिक्षा के अधिकार। क्या लगता है अभी शिक्षा की अभी कमी है, शिक्षा का भी विस्तार नहीं हुआ? नहीं हो रहा है। वर्तमान सांसद ने कितना विकास किया सतना से? सर मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने किया है अभी तक कुछ। तो इस बार क्या चाहती हैं आप, बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बदलाव होना चाहिए। नए सांसद मान लो जीत के आते हैं कोई, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? यही कि सर जो भी करें अच्छा ही करें, शिक्षा का अधिकार बढ़े। और सतना कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं से हमने बात करी। यहाँ पर महिला अधिवक्ता भी रहीं, युवा अधिवक्ता भी रहीं, बुजुर्ग अधिवक्ता से भी हमने बात करी। सबका मानना है कि किसी ने कहा कि हम वर्तमान सरकार और वर्तमान सांसद के कामों से बड़े खुश हैं, किसी ने कहा कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, किसी ने कहा कि अभी और भी शिक्षा की ज़रूरत है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, जातिगत भी एक मुद्दा इस बिंद क्षेत्र में नज़र आता है। देखने वाली बात होगी 4 जून को कि इस बार किसके सर सस्ता है ताज, कौन बनता है सतना का सांसद। वीडियो जर्नलिस्ट महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।